देखिए द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ध्यान दे बच्चों, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनती है? एक ही तो केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो हमको कैसी इमेज मिलती थी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी सारे केसेस में कैसी मिलती थी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जिसके कारण यही वाला तो केस होता था, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? मेकअप मैन मिरर। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है ना। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं पोल है, ठीक है। ये आपका क्या है? फोकस है, ठीक। और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पे फोकस से कौन होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया। ये ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा हुआ है बताइए? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर देंगे बच्चों, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है ना। और कहाँ बनेगी? ये बिहाइंड द मिरर। आइए बना के दिखाते हैं। पॉइंट ए की इमेज बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक रे लेके आएंगे हम, क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बच्चों। जब रिफ्लेक्शन होता है इसका तो कहाँ से पास करती है? फोकस से। तो ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? ऐसा, फोकस से, सही है। और जो दूसरी रे होगी स्टूडेंट्स, उसको आप कौन से निशाने पे? पॉइंट ए से कितनी रे निकालेंगे? 2 रे निकालेंगे ना, क्योंकि एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए 2 रे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एक तो हमने निकाल ली यहाँ से, ये देखिए ये वाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब दूसरी रे, ये देखिए दूसरी रे जो बच्चों लेके आओ, थोड़ी चालाकी से लेके आओ। कैसे? इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से लेके आओ, ठीक है। चलिए ये स्केल लेके हम निशाना लगा लेते हैं इसका। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए, ये निशाना हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से आ रही है। जैसे यहाँ मिरर पे टकराएगी, ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर एरो हमने जस्ट ऑपोजिट कर दिया, ये जा रही है, फिर मिरर पे टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये कहाँ से पास करेगी? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? अब यहाँ पर अगर आप अपनी आइज लगाएंगे तो आपका ब्रेन क्या सोचेगा? आपका ब्रेन सोचेगा रे कहीं पीछे से आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो इसको बैक ट्रेस कर दीजिए डॉट डॉट करके, ठीक है। आपका ब्रेन सोचेगा ये वाली रे कहाँ, कहीं यहाँ से आ रही है, ये देखिए ये ऐसा कहीं यहाँ से आ रही है, ये वाली रे, ठीक। और ये वाली रे कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए, तो पॉइंट ए की इमेज आपको कहाँ मिलेगी? ए डैश पे, ठीक। और ए डैश से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी? आपकी इमेज। अब आप चेक कर लीजिए कैसी इमेज है ये? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर, ध्यान से चेक करो बच्चों, सच में रेज नहीं मीट कर रही हैं। हमारे ब्रेन को रेज मीट करते हुए नजर आ रही हैं। क्या सच में यहाँ से रेज आ रही? जवाब है नहीं। रे तो कहाँ से आ रही? पॉइंट ए से। लेकिन हमारा ब्रेन क्या सोचता है? वो कहीं पीछे से आ रही, क्योंकि ब्रेन तो हमारा सीधा सीधा सोचता है ना कि हाँ भाई रे की वो डायरेक्शन को ऐसा सीधा सीधा सोचता है कि हाँ भाई सीधे वो कहाँ से आ रही है, वो बैक ट्रेस कर लेता है, ठीक है, अपनी मशीन से, जो भी उसकी मशीनरी सिस्टम है, तो उसको यहाँ से आते हुए नजर आएंगी। तो क्या यहाँ से रेस सच में आ रही? नहीं, आ तो कहाँ से रही है? ए से। और यहाँ मिरर में ऐसा टकरा गई और इधर ही आ गई वापस, पीछे तो गई नहीं, लेकिन ब्रेन को लग रहा है कि गई है। यानी कि यहाँ अगर हम कोई स्क्रीन रखें तो हमको इस स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे स्क्रीन रखो, उस पर कोई इमेज नहीं, क्योंकि रेस सच में थोड़ी ना मीट कर रही हैं, वो तो ब्रेन को मिलते हुए, एक तरीके का परसेप्शन है, ब्रेन को मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो इसी को हम वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। तो बस वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या? अगर मार्कर ऐसा रखा हुआ था तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, सीधा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसी कारण से बच्चों कॉनकेव मिरर को मेकअप मैन मिरर भी बोला जाता है। मेकअप मैन मिरर क्यों बोला जाता है? देखिए, जब ये जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं तुम्हारे, ठीक है, शाहरुख खान वगैरह, जो भी इनका मेकअप वगैरह करना होगा, हाँ, जब भी शूटिंग हो रही थी उसके दौरान, ये कोई भी कैरेक्टर उसका मेकअप करना होगा, तो इसके सामने ऐसा मेकअप मैन मिरर रख दिया जाता है। इनका फेस कहाँ जाता है ऑटोमेटिकली? चेक करिए, ये आपका मिरर है और मिरर का यहाँ पे पोल है और यहाँ कहीं क्या है? फोकस है। तो ये फेस कहाँ फिट हो जाता है? पोल और फोकस के बीच में। तो इनका चेहरा ऐसा बड़ा सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये इतना बड़ा चेहरा इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। तो बस अच्छे से उसका मेकअप कर देते हैं, ठीक से देख के उसमें। इसलिए याद रखिएगा, इसको मेकअप मैन मिरर भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। किसको? कॉनकेव मिरर को। और मेकअप मैन मिरर के टाइम जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो कहाँ होता है? पोल और फोकस के बीच में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहरहाल
द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। चेक करिए कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे जो भी केसेस होंगे आप अपनी बुक से निकाल के देखिए, वहां पे इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। लेकिन हमें कैसी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक ही तो केस होता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो कहीं पे, ठीक है, नोट कर लीजिए।